तो हिजबुल्लाह के अटैक से इजरायली सैनिक की मौत की खबर भी सामने आ रही है। हिजबुल्लाह भी अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। अटैक में 6 इजरायली सैनिक बुरी तरह घायल भी बताए जा रहे हैं। सैनिकों को निकालने के लिए आईडीएफ ने अभियान चलाया है। ड्रोन अटैक का खतरनाक वीडियो सामने आया है। तो देखिए तस्वीरें लगातार आ रही हैं। विकास साहब, अगर हम देखें हिजबुल्लाह पर लगातार आईडीएफ अटैक कर रहा है, लेकिन नुकसान यहाँ पर आईडीएफ का भी हो रहा है। अभी जिस तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही है, 6 इजरायली सैनिक बुरी तरह जख्मी और 1 की मौत। जी बिल्कुल, देखिए लगातार दोनों तरफ से जो है हमले लगातार जारी हैं। दोनों एक दूसरे के बिल्डिंग्स को, इक्विपमेंट्स को, डिफेंस इक्विपमेंट्स को सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में जो ड्रोन ये हिजबुल्लाह की तरफ से फेंका गया, जो चलाया गया, इसमें 6 इजरायली सैनिक बुरी तरह घायल हुए हैं, 1 के मारे जाने की खबर आ रही है। तो इसकी रिटेलिएशन अब देखिएगा इजराइल की तरफ से बड़ी जबरदस्त होगी, जिसमें कई हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त किया जाएगा। हालांकि ऐसे समय में कई सिविलियंस को भी मारे जाने या घायलों की खबरें सामने जरूर आती हैं। तो लेकिन इसका देखा जाएगा तो असर जो है लगातार पीस टॉक्स पे पड़ेगा, क्योंकि जितना ये युद्ध भयानक होता जाएगा, हालांकि देखा जाए तो ये युद्ध लेबनान और इजराइल के बीच में नहीं, ये युद्ध जो है सिर्फ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में है। लेबनान तो क्योंकि लेबनान से वो ऑपरेट करता है, ऐसे में लेबनान अपने आप घसीटा जाता है इसके बीच में। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये अब आहिस्ते आहिस्ते एस्केलेशन बढ़ती जाएंगी और यूएस ईरान पीस टॉक्स वो कहीं ना कहीं दूर होती जाएंगी। हालांकि फिलहाल देखा गया है कहीं ना कहीं ट्रंप के द्वारा जिस तरह से कहा गया कि हमारी जो कॉल्स हैं वो पूरी तरह से खुली हुई हैं, और जब भी चाहे ईरान के जो भी रिजीम जो भी इस पे आएगी, जो भी लीडर हमसे बात करेंगे, बात कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी ये समझ नहीं आ रहा कि ईरान की तरफ से बात कौन करेगा, लेबनान और हिजबुल्लाह के बीच में किस तरह से इजराइल के साथ सहमति होगी। ये कई ऐसी अटकलें हैं, ये कई ऐसे प्रश्न चिन्ह हैं जिनकी वजह से ये जो हालात हैं ये और बिगड़ेंगे। और हॉर्मुज को लेकर और उसके साथ परमाणु बम, और जरा समझाइए। हम देख रहे हैं हिजबुल्लाह की जंग चल रही है इजराइल के साथ लगातार, और नुकसान दोनों ही फ्रंट पर हो रहा है। अभी ये हमने अपडेट जो बताई है इजरायली सैनिकों का था। बहरहाल इन सब के बीच जो नागरिक वहां पर मारे जा रहे हैं, ऐसे में जो लेबनान की आम जनता है, आम नागरिक है, उनका क्या पक्ष है? क्या वो भी पूरी तरह कहीं ना कहीं इस बात को समझते हैं कि हिजबुल्लाह की मौजूदगी से उन्हें बड़ा नुकसान हो रहा है और वो इजराइल के साथ है? कुछ इस तरह की स्थिति। मनोज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। स्वाभाविक है कि जिस तरह से हम लोग अटैक देख रहे हैं इजराइल का लेबनान पे, तो स्वाभाविक है कि लोकल लोगों पे भी जो है वो हमला हो जाता है, वो जान माल की हानि होती है, नो डाउट। लेकिन चूंकि एक जिस तरह से हम लोगों ने चर्चा कर रहे थे, और नेतन्याहू का भी एक स्टेटमेंट जिस तरह से आया था कि मिडिल ईस्ट में जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी के राइट के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी जो है वो जो लोग हैं वो डिवाइडेड हैं, और रिलीजियस बेस पे डिवाइडेड हैं। और वहाँ पे भी लेबनान में भी अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, तो वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह पे जिस तरह से हमला हो रहा है इजराइल द्वारा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी जरूर सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।